स्वामी महाराज की जय। डोमे ग्राम दी महिमा आओ सब मिल सुनिए, आओ सब मिल सुनिए। डोमे ग्राम दी महिमा आओ सब मिल सुनिए, आओ सब मिल सुनिए। डोमे ग्राम दी इस तीरथ दा नजारा, प्रभु दी लीला नगरी दा नजारा आओ सब मिल सुनिए, आओ सब मिल सुनिए। डोमे ग्राम दी महिमा आओ सब मिल सुनिए, आओ सब मिल सुनिए। डोमे ग्राम दे कण कण विच मेरे स्वामी दी याद समाईए, याद समाईए। गोदावरी नदी दे कल कल विच मेरे स्वामी दी वाणी समाईए, समाईए। क्रीड़ा सली दा नजारा आओ सब मिल सुनिए, आओ सब मिल सुनिए। डोमे ग्राम दी महिमा आओ सब मिल सुनिए, आओ सब मिल सुनिए। डोमे ग्राम दी राजमठ तो छिन्न स्थली तक मेरे स्वामी दी महिमा समाईए। खेतां दी हरियाली विच प्रभु नाम दी खुशबू समाईए। डोमे ग्राम दी हवा प्रभु दे गीत गांदी है। डोमे ग्राम दी हर बदली अमृत बरसांदी है। डोमे ग्राम दी महिमा आओ सब मिल गाइए, आओ सब मिल सुनिए। डोमे ग्राम दी मैं बार बार इथे आवा, आके अपना सिर झुकावा, अपने प्रभु दे गुण गावा, अपना जीवन सफल बनावा। आओ सब मिल सुनिए, आओ सब मिल सुनिए। डोमे ग्राम दी मैं बार बार इथे आवा, आके अपना सिर झुकावा, आके स्वामी दे गुण गावा, अपना जीवन सफल बनावा। आओ सब मिल सुनिए, आओ सब मिल सुनिए। डोमे ग्राम दी महिमा आओ सब मिल सुनिए, आओ सब मिल सुनिए। डोमे ग्राम दी। आइए पहले अपने पांचों अवतारों का जयकारा बोलते हैं। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय, श्री चक्रपाणि महाराज की जय, श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय, श्री सांवली मूर्ति का जय जयकार हो, जय जयकार हो। आज से नवरात्र 2020 प्रारंभ हो रहे हैं और आज संक्रांति का शुभ दिवस भी है। तो ये नवरात्रों के जो दिन होते हैं चैत्र में जो आते हैं वो, और ये शारदीय सर्दियों के जो शारदीय नवरात्र,
ये ऐसे दिन हैं जो हमारे पंथ में सर्वज्ञ स्वामी जी की जैसी आज्ञा है, बड़े भाव से परमेश्वर के स्मरण हो सके, पूजा पाठ, शास्त्र का पठन पाठन, ये सब करने की स्वामी जी की आज्ञा है। स्वामी जी ने तो कहा है कि जितना आप सामान्य दिनों में पूजा पाठ करते हैं, स्मरण करते हैं, शास्त्र करते हैं, जो भी सेवा का कार्य करते हैं, उससे दुगना करिए, अधिक करिए। दुगने का मतलब है कि जितना अधिक कर सकते हैं उतना करिए। तो जो हमारा सामान्य जीवन है वो रोज का जो कार्य हमारा होता है, घर का, बाहर का, व्यापार का जो भी उससे जुड़ा हुआ होता है। अब अगर हमने इधर स्वामी जी की आज्ञा का पालन करते हुए दुगना नाम स्मरण, दुगना शास्त्र पठन पाठन, पूजा का ध्यान, सेवा करना है, अगर ये सब, तो हमें फिर कुछ अतिरिक्त समय चाहिए। कुछ समय निकालेंगे तभी ऐसा हो पाएगा ना, क्योंकि नॉर्मल कार्य भी चल रहे हैं और इधर इधर दुगना पूजा पाठ स्मरण भी करना है। तो फिर एक सीधा रास्ता जो हमारा परंपरा से चला आया है वो ये है कि जो बाहर का आना जाना है वो थोड़ा कम कर दीजिए। अब हम बाहर क्यों जाते हैं? घर का साजो सामान खरीदने के लिए, सब्जी, रसोई का सामान, कुछ जो प्रतिदिन की ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो जाते हैं बाजार, घंटा आधा घंटा लगा आते हैं। दूध लेने जाना है, सब्जी लेने जाना है, ये रह गया वो रह गया, तो ये सब चीज़ें लानी है, तो उसमें समय लगता है। तो क्यों ना वो सामान हम कुछ 9 दिन की तो बात है, कौन सा ज़्यादा दिनों की बात है। अरे लोग तो महीने महीने की तपस्या करते हैं, पूरा एक एक महीना, तो हम तो सिर्फ 9 दिन की बात है। तो 9 दिनों के लिए जो रसोई का सामान है, ताकि बाहर क्या लेके आना है क्या नहीं लेके आना उसकी चिंता से मुक्त, सब पड़ा है रसोई में, तो क्या ज़रूरत है बार बार जाने की। तो समय बचता है, हमारा घंटा डेढ़ जो बचता है वो हम स्मरण में लगा सकते हैं। तो इन 9 दिनों में इसलिए हम बाहर से सामान वगैरह पहले खरीद लेते हैं, ताकि स्वामी जी की जो आज्ञा है ना, दुगना नाम स्मरण करने का, तो फिर ये ऐसे समय निकाला जा सकता है। समय तो शेड्यूल तो ऐसे बनते हैं फिर। तो चलो जी 9 दिन का है क्या, थोड़ी सी सब्जी है, ये घर का जो सामान है थोड़ा खरीद के ले आए। तो इसलिए हम सर्वज्ञ की आज्ञा की पालना के लिए मुख्य तौर पर हम बाहर का आना जाना कम कर देते हैं और फिर शांति से अपना नाम स्मरण जो भी पाठ करना है वो। तो मुख्य पहली बात तो यह है। तो नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की संक्रांति की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। ईश्वर करे सब घरों में ये सुख शांति से ये अपना 9 दिन का जो है सेवा दास्य का काम अच्छी तरीके से बीते। अब मुख्य बात आती है जो आज का जो विषय है, डोमेग्राम। डोमेग्राम की लीलाएं, महातीर्थ स्थली, ये तीर्थों में बहुत जो है तीर्थराज जैसे है ना कहा गया है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी का महाराष्ट्र में यही जो है कार्य रहा कि भगतों की अपनी मंडली के साथ साथ भिक्षाटन पे रहे। तो कहाँ नासिक त्र्यंबकेश्वर से शुरू होकर उनका ये तीर्थाटन का कार्यक्रम कहाँ राहेर नांदेड़ तक गया।
गोदावरी नदी के तट के साथ साथ। और फिर कहीं कहीं स्वामी जी का मुकाम होता, स्वामी जी रुकते, कनाशी में रुके, जोगेश्वरी में रुके, पैठन में रुके, ऐसे अनेक स्थान हैं। अरण्य ग्राम है, भिंगार है, बोकर है, खोकर है, ऐसे करते करते घुमन देव, ऐसे तो छिन्नस्थली और डोमे ग्राम। तो सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी का जहाँ भी मुकाम होता, भक्त लोग जो है उनके दर्शन करने आते। तो परमेश्वर का, श्री चक्रधर स्वामी जी का दूसरे भक्तों के साथ किस प्रकार से, मतलब जब भक्त आते थे तो सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के दर्शन पाते थे, तो उनको क्या लाभ मिलता था, उनको उसमें क्या जो है ना लाभ मिलता था। सबसे पहले तो दर्शन का सुख प्राप्त होता था। ईश्वर अवतार के दर्शनों का जो सुख प्राप्त होता था, दर्शन लाभ जिसे कहते हैं। कई और सौभाग्यशाली भक्त होते थे तो उनको स्थिति अर्थात परमेश्वर को देखकर, परमेश्वर अवतार को देख के अपने में ही मस्त हो जाना, जिसको स्थिति सुख कहते हैं। स्थिति सुख, स्थिति आनंद। तो ऐसे आनंद की एक लहर आनी कि जो भक्त है, जो आया हुआ है दर्शनार्थी, वो खो गया है उस आनंद में। तो परमेश्वर के पास आने का दर्शन लाभ, स्थिति सुख, और भी अधिक जो भक्त सौभाग्यशाली हैं उनको वेद भी होता है। तो परमेश्वर के पास आने से वेद भी प्राप्त होता है। और अधिक सौभाग्य जगह बोध भी प्राप्त होता है। ज्ञान, सामर्थ्य, सन्निधान सुख, सेवा दास्य, और इन सब से कर्मों का नाश। तो परमेश्वर के पास आने पर भक्त को क्या क्या लाभ मिलता है, तो वो लाभ इस प्रकार से हैं जो मैंने आपको बताया। वेद, बोध, ज्ञान, सामर्थ्य, सानिध्य, सुख है, और सेवा दास्य करके कर्मों का नाश। ये परमेश्वर के पास आने के, परमेश्वर अवतार के दर्शन करने का, उनके निकट आकर उनके सेवा दास्य करने के क्या क्या पुण्य है, क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। परमेश्वर अपनी ओर से भी 4 प्रकार के दान कहे गए हैं, वो भी अपने इन्हीं भक्तों को देते हैं। सबसे पहले तो संबंध दान, परमेश्वर के निकट बैठने से, उनके श्री चरणों को स्पर्श करने से जो संबंध दान, परमेश्वर के मायापुर का संबंध प्राप्त होना। फिर उनकी लीलाओं को देखना, लीला दान। परमेश्वर अपनी ओर से अनार्जित भी कोई हो तो भी अपने कृपा से अनार्जित फल देना, लीला दान जिसको कहते हैं। ऐसे ही परमेश्वर ग्रहणा दान, जीव के दुख भोगने के क्रम में उनका दुख फल आया हुआ है, लेकिन परमेश्वर उस दुख फल को परे करके सुख फल को पहले ले आना, उस शांति का सबसे पहला आप तुम ही थे, वानरया तुम ही थे। और आपको स्वामी जी ने आचार्य ऐसे नहीं बनाया, आपके प्रीति भाव को आप जैसे अनुसरण लेकर सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी की आज्ञा में सतत रहे, इसलिए आपको ये सौभाग्य मिला। काफी देर तक जब वो स्वामी जी के श्री चरण को थामे रखते हैं तो बाईसा कहती है, नागदया स्वामी जी का
श्री चरण छोड़ दो, वो एक ही श्री चरण पर खड़े हैं, उनको थक गए होंगे, उनको छोड़ दो। फिर बाईसा के कहने पर नागदेव का तो मन है कि अब दूसरे श्री चरण को पकड़ लें। कहने का मतलब यह है कि स्वामी और सेवक, परमेश्वर और परमेश्वर का भक्त, इनके बीच में किस प्रकार का हार्दिक संबंध बनता है। ये लीला क्या दर्शा रही है कि भक्ति भाव के भीतर क्या है मुख्य? हृदय। जहां हृदय है वहां सब कुछ है। नागदेव के मन हृदय में परमेश्वर के प्रति जो प्रीति भाव, जो अपनत्व और सर्वज्ञ का अपने शिष्य के प्रति जो प्रेम है, ये लीला वो दर्शाती है। तो ऐसा डोमे ग्राम का महास्थान, इस डोमे ग्राम में लगभग 137 लीलाएं हमारे शास्त्र में आती हैं। 137। पाठ का थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, और जो लीलाओं में आता है, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी अपना लीलाओं के क्रम में 6 बार डोमेग्राम आए हैं। 2 बार पूर्वार्ध काल में और 4 बार वो आए हैं उत्तरार्ध काल में। पूर्वार्ध काल प्रारंभ होता है बाईसा जी को प्रेम दान देने से, पैठण आने से, ठीक है जी। और उत्तरार्ध काल जो हमारा लीला चरित्र का है, वो प्रारंभ होता है खड़कुली में अपना आचार्य नागदेव जी को अनुसरण देने से। तो लीला चरित्र के 2 प्रमुख भाग हैं, एकाकी भाग भी है फिर, लेकिन मुख्य पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो इस प्रकार 6 बार सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी का यहाँ पे आना हुआ। इन 9 दिनों में हम कुछ प्रमुख लीलाओं को लेंगे। कुदरती बात है कुछ ही लीलाएं हो पाएंगी, पर जितनी भी हो पाए वो हम सुने, जुड़े उनके साथ, आपको आनंद आएगा, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रसन्नता का स्थान है। देखिए, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी की जो, यदि हम लीलाओं की बात करें तो परमेश्वर के लिए एक विशेष कहा गया है कि परमेश्वर जो है वो स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है। गीता में 11वें अध्याय में अपना भगवान जी क्या कहते हैं कि जो है ज्योतियों में ज्योतिषाम रविरांशुमान, ज्योतियों में अगर कोई ज्योति है जिसकी किरणें हैं, जो सबको प्रकाशित करता है, वो ईश्वर है। ज्योतिषाम रविरंशुमान, सबको किरणें देने वाला, सबको प्रकाशित करने वाला, सबको ज्योति देने वाला अगर कोई है, तो भगवान जी अपनी विभूतियां बतला रहे हैं 10वें अध्याय में। तो उसमें ये कहते हैं कि वो ईश्वर मैं स्वयं हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। और सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने भी वेरूल में जानोपाध्याय को कहा था कि परमेश्वर को सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, चांद, तारे ये प्रकाशित नहीं कर सकते। वो स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं ही प्रकाश है, बल्कि इसके प्रकाश से सूर्य को, चंद्रमा को, तारों को, अग्नि को जो है प्रकाश मिलता है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः।
ना तद भाष्यते सूर्य, जहां सूर्य नहीं पहुंचता, सूर्य कहाँ पहुंचेगा। और सूर्य की ज्योति इन्हीं है, वो नहीं पहुंचते, परमेश्वर की ज्योति इन तक पहुंचती है। तो एक रात की बात है, एक रात्रि की बात है, लगभग समझिए मध्य रात्रि। ये लीला जो मैं आपको सुना रहा हूं ये आधी रात की है। अब आप कहेंगे कि आधी रात सर्वज्ञ लीला कर रहे हैं, तो आधी रात तो परमेश्वर लीला करते ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी जो अपना अवतार लिया मथुरा में आधी रात को ही लिया ना। और भक्तों की भी इच्छा है कि जो है ना आधी रात, मीरा क्या कहती है, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, प्रेम नदी के तीरा, मन चाकर राखो जी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, प्रेम नदी के तीरा। तो परमेश्वर की लीलाएं तो आधी रात को होती हैं, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मेरा भक्त ना उन लीलाओं को देखने के लिए ना सोता नहीं है। सारी दुनिया सोती है पर मेरा भक्त नहीं सोता। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। अर्जुन एक बात सुन ले, मेरा भक्त जो है ना रात को कभी सोता नहीं है। क्यों? उसको कल्पना है कि ईश्वर कोई लीला कर सकते हैं उस समय जबकि सारी दुनिया निविड़ अंधकार में सो रही है, गहरी नींद में सो रही है। परमेश्वर उस समय आकर देखते हैं। अर्जुन सारी सारी रात जो है ना सोया सोया भी लगता है सोया हुआ, लेकिन क्या श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जाप ले रहा है अर्जुन। तो परमेश्वर की लीलाएं आधी रात को हो तो कोई हैरानगी की बात नहीं है, विस्मय की बात नहीं है। तो क्या है कि डोमेग्राम की आधी रात है और सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी, परमेश्वर की लीला है, अपनी निद्रा को छोड़कर प्रसन्न मठ की ओर बढ़ गए और प्रसन्न मठ की छत के ऊपर वो चले गए और वहां पर शतपदी अर्थात चलने लगे इधर से उधर, थोड़ा चलने का जैसे होता है ना, शतपदी करना, चहलकदमी करना। आधी रात को सारा डोमेग्राम सोया हुआ है। अगर कोई जाग रहा है तो डोमेग्राम का जो है ना गांव का पहरेदार जाग रहा है, उसका तो काम है जागना, वो तो रक्षा के लिए सुरक्षा के लिए जाग रहा है। वो पहरेदार चक्कर लगा रहा है तो वो क्या देखता है, अचानक क्या हुआ, वो देखता है कि इधर प्रसन्न मठ की छत के ऊपर से सहसा उजाला आने लग गया, रोशनी फैलने लग गई और धीरे धीरे वो रोशनी इतनी तेज होती गई, वो उजाला इतना बढ़ता गया कि जैसे सारा डोमेग्राम जो अभी तक अंधकार में डूबा हुआ था, वो सारा का सारा डोमेग्राम प्रकाशित हो उठा, रोशनी छा गई चारों ओर। तो पहरेदार घबरा गया कि ये क्या हुआ। वो देखता प्रसन्न मठ की छत के ऊपर से ये उजाला आ रहा है और वो उजाला सारे डोमेग्राम के ऊपर यहाँ तक कि आकाश तक वो प्रकाश पुंज वो जा रहा है। वो ज्योति की किरणें जो है ऊपर तक जा रही हैं। अद्भुत दृश्य। जो लोग डोमेग्राम गए हैं उनको मालूम है कि प्रसन्न मठ के पिछली गली में ही रेई नायक, रेई नायक जो कि ग्राम का अधिकारी है, ग्रामाधिकारी है, गांव का अधिकारी है, उसका निवास था।
तो वो भी गहरी नींद सो रहा है उस समय, रे नायक। और उसके कमरे में जो ऊपर के रोशनदान जैसे होते हैं, तो देखता है कि बड़ी तेज रोशनी जो है उसके कमरे में आ गई है और कमरा रोशनी से भर गया है। तो वो घबरा के उठ बैठा कि इतना तेज प्रकाश कहां से आया। वो डर गया। क्यों? जब भी विस्मयकारी कोई चीज होती है, आश्चर्यजनक कोई चीज होती है, तो व्यक्ति डर जाता है। और डरा इसलिए भी कि जब भी गांव में डाकू आते हैं तो वो मशालें जला के आते हैं। मशालें जलाकर वो गांव में प्रवेश करते हैं। उनको रोशनी चाहिए और जहां के आग लगानी है तो आग भी लगा दी, तो मशालें जला, तो उनकी वजह से प्रकाश हो सकता है। लेकिन वो कहता है कि इतना तेज प्रकाश तो मशालों का नहीं होता, पर फिर भी डर है, ज्यादा ही ना डाकू आ गए हो ज्यादा मशालें जलाकर। तो वो दरवाजा खोलता है, बाहर बरामदे में आता है। बरामदे में देखता है तो रोशनी ही रोशनी फैली हुई है। वो अपने मुख्य द्वार को खोलकर गली में आता है और पहरेदार को आवाज देता है, पहरेदार। तो गांव अधिकारी की आवाज सुन के पहरेदार घबराया हुआ दौड़ता आता है। अब पहरेदार तो पहले ही जो है ना हैरान था कि ये क्या दृश्य मैं देख रहा हूं। ये अलौकिकता, ये दिव्यता जिसकी हम चाहना तो करते हैं पर जिसका सामना नहीं कर पाते। जिसकी चाहना तो हमारे भीतर रहती है कि प्रभु को दिव्यता आ जाए हमारे जीवन में। अलौकिक, हम लौकिक जीव अलौकिकता के चाहना तो रखते हैं, पर उस अलौकिकता का जब दर्शन होता है, आभास होता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते। रई नायक भी घबराया हुआ है, पहरेदार भी डरा हुआ है। तो रई नायक पूछता है, ये प्रकाश किसका है? कोई डाकू आए हैं क्या? वो कहता है, महाराज कोई डाकू नहीं है, ये प्रसन्न मठ के ऊपर से देखिए, ये जो है ये ज्योति वहीं से है। और इतनी देर में क्या होता है, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी अपनी ज्योति को वापस बुला लेते हैं, अर्थात उस लीला का समापन कर देते हैं और नीचे अपना उच्च मठ में पुनः आ जाते हैं। रे नायक भी हैरान रह गया कि आज रात को क्या दृश्य देखा, कैसा अनोखा दृश्य था। सब ठीक हो गया तो वो भी वापस आ गया, पहरेदार भी चला गया। रे नायक ने आके दरवाजे बंद किए और पुनः सो गया। सोया तो खैर क्या होगा, सोया तो खैर क्या होगा, क्योंकि जैसे ही सुबह हुई, जैसे ही सुबह हुई, क्या हुआ, वो रात की अपनी वो जिज्ञासा को शांत करने के लिए, वो उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए कि जो दृश्य देखा मैंने वो क्या था, क्या सचमुच में इस राजमठ प्रसन्न मठ में रहने वाले श्री चक्रधर स्वामी जी की ये कोई लीला थी या कोई और कार्य था, किसी और शक्ति का कार्य था। तो सुबह सुबह पहला काम उसने जो किया, उसने यही किया कि वो मठ में चला गया। प्रातःकाल का पूजा अवसर समाप्त हो चुका था और पूजा अवसर के बाद सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी बाहर ओटे पर विराजमान थे। रे नायक हाथ जोड़कर पहुंच गया, कहने लगा, महाराज दंडवत प्रणाम, और श्री चरण स्पर्श करके कहता है कि प्रभु, मैंने रात्रि के समय प्रसन्न मठ के ऊपर जो ज्योति उभरती देखी, जिससे सारा डोमे ग्राम प्रकाशित हो गया, जो रोशनी आई, वो प्रभु क्या आपका चमत्कार था, क्या था? मैं यही जानने के लिए आया हूं। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है प्रभु राया, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन प्रत्यक्ष आंखों से
इन प्रत्यक्ष आंखों से मैंने आपका प्रकाश पहली बार देखा है। क्या प्रभु वो आप ही थे? प्रभु कृपया बताएं, वो लीला आप ही की थी? स्वामी जी कहते हैं, रे नायक, तुम बड़े सौभाग्यशाली थे कि तुमने वो लीला देखी। वो सारे डोमे ग्राम को प्रकाशित करने वाली वो ज्योति पुंज की लीला तुमने देखी। लेकिन हम तुमको एक सलाह देते हैं, एक परामर्श है। क्या परामर्श? ये है कि तुम ये बात और लोगों से मत कहना, इस बात को अपने भीतर ही रखना, इस बात को अपने भीतर ही रखना। क्यों? तुमने तो आंखों से देखा तो तुमको विश्वास नहीं हो रहा, और तुम आए हो हमारे पास ये दोबारा पूछने कि सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी आप ही की वो ज्योति थी। तो देखकर भी आपको यकीन नहीं आया, तो जिनको आप ये कथा सुनाएंगे, क्या वो आपकी बात का यकीन करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप ये बात जो है किसी और को मत कहना, ये अनुभव अपने तक ही रखना। देखिए, परमेश्वर की लीलाओं से जुड़े हुए जो भी अनुभव होते हैं, हमको कभी कभी तीर्थ स्थानों पर अनुभव होते हैं, कभी कभी वो अनुभव हमको स्वप्न में भी होते हैं कि जैसे परमेश्वर का दीदार हुआ, दर्शन हुए, या उन्होंने कोई अनुकंपा का कार्य किया हमारे ऊपर। वो जो अनुभव हैं, वो जो हमारी अनुभूतियां हैं, चाहे तीर्थ स्थानों पर हुई, किसी ज्ञानी के साथ बैठे बैठे हो गई, ज्ञान सुनते समय, शास्त्र पढ़ते समय, पूजा करते समय हो गई, स्वप्न में हो गई, ये जो अनुभूतियां होती हैं, ये अनुभूतियां हमको अपने भीतर तक ही रखनी चाहिए। अगर आपने इनका स्वानंद लेना है, अगर आपने इनका आनंद, इनसे उठने वाला संदेशा ताउम्र रखना है अपने भीतर, तो इस बात की चर्चा जगह जगह नहीं करनी चाहिए। इस बात की चर्चा कि मेरे को स्वप्न में स्वामी जी दिखे, मेरे को स्वप्न में श्री चक्रधर स्वामी जी दिखे, या तीर्थ स्थान पर ऐसा अनुभव हुआ, या ऐसे देखा, ऐसा दिखाया, जो भी हुआ, भीतर इतना बड़ा हृदय है, इस हृदय में परमेश्वर की उस लीला को जो है ना रखिए। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वामी रे नायक से कह रहे हैं, रे नायक, ये जो तुमने अनुभव किया है, विस्मयकारी अनुभव किया है, इसको अपने भीतर ही रख, दूसरों से कहने का कोई लाभ नहीं होगा। हमारे में कमजोरी है, हम इस बात को बढ़ा चढ़ा कर दूसरों तक कहना चाहते हैं कि पता लगे कि हमारे साथ क्या जो है ना खुशगवार बात हुई, लेकिन वो खुशगवार बात जो है बड़ी जल्दी फिर बीत जाती है, हमारे हाथों से फिसल जाती है। जो अनुभव हमने किया, जो अनुभूति हमने हुई, जो हमारे रोंगटे उस समय खड़े हुए, जो भीतर तरंग हुई, वो सब चीजें जना मुरझा जाती हैं। आपने मुख से बोला नहीं, दूसरों के कान तक वो चीज गई नहीं, उसकी जो सघनता है, इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी जो है ना खत्म हो जाती है। कीप ऑल योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद गॉड, कीप ऑल योर डिवाइन एक्सपीरियंसेस विद इन योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू टेल टू एवरीवन। इस वीकनेस से अपने को कंट्रोल कीजिए। तो सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी की ये ज्योति प्रकाश देने वाली जो लीला है, देखो
गीता में श्री कृष्ण एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर का काम ही है प्रकाश देना, प्रकाशित करना। परमेश्वर के लिए आया है ना, वो अन्य जो भी कार्य करते हैं प्रकाशित भी करते हैं, प्रकाश देना। प्रकाश देने का मतलब क्या है? प्रकाश देने का मतलब यह है कि ज्ञान रूपी प्रकाश देना, और उस ज्ञान रूपी प्रकाश को देखकर अपना दर्शन देना। जो भक्त, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जिन भक्तों ने मेरे को अपना चित्त, है ना, 3 चीजें हैं देने वाली, चित्त, मन, है ना, ये देने वाला है, बुद्धि ये देने वाली है, मैं बुद्धि निवेशया है, मैं मनदातस्व। तो हमारा चित्त है, जो हमारा मन है, जो हमारी बुद्धि है, हमारा हृदय है, ये परमेश्वर को दो। और जो देते हैं उनके प्रति स्वामी जी, अपने श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? तेषामेव अनुकंपार्थमहं ज्ञानजं तमा नाशमात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान दीपेन भास्वता। अर्जुन, ऐसे जो अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना हृदय मेरे को समर्पित कर देते हैं, मेरे में लगा देते हैं, मच्चित प्राणा, मच्चित्ता मदगत प्राणा, है ना, ये जो है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनको तेषाम अनुकंपार्थम, उनको मैं अपनी अनुकंपा से, ये परमेश्वर की हर लीला कहते हैं अनार्जित, है ना, लेकिन उस अनार्जित लीला के पीछे एक रहस्य वाली चीज क्या छुपी हुई है? परमेश्वर की अनुकंपा। अनुकंपा के बिना परमेश्वर कोई काम नहीं करते। अनुकंपा बोले तो करुणा, उनका हमारे ऊपर स्नेह, अनुकंपा करना। तो उस स्नेह से भरी हुई लीला होती है। तो तेषामेव अनुकंपार्थम अहम, मैं अपनी अनुकंपा दिखाते हुए अज्ञानजम, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, अंधकार से जन्मा हुआ, अज्ञान से जन्मा हुआ जो अंधकार है, ये डोमेग्राम की जो लीला हुई कि डोमेग्राम अंधकार में है और परमेश्वर जो है छत के ऊपर से प्रकाश कर रहे हैं, ये एक तरह की प्रतीकात्मक लीला है जो मैं आज आपको सुना रहा हूं। ये प्रतीक है कि जीव के भीतर जो अज्ञान जनित जो अंधकार है, अज्ञान जम तमा, क्या नाशमय आत्मभावस्थो, मैं जो है उसका नाश करता हूं, उस तम का, उस अंधकार का नाश करता हूं, और नाश करके उसके स्थान पे क्या? नाश्यमय आत्मभावस्थो, अपने में स्थित होकर, अपनी पूर्ण कृपा के साथ। आत्मभाव में स्थित होना परमेश्वर का क्या मतलब है? कि परमेश्वर के भीतर जो गुण है वो जागृत होकर कार्य कर रहे हैं। जो कारण रूप परमेश्वर में जो गुण हैं वो कार्य कर रहे हैं। दया, मया, अनुकंपा उन्होंने बोला है, वो अनुकंपा कार्य कर रही है। तो क्या होता है? ज्ञान दीपेन भास्वता, अज्ञानी जीव के हृदय में जो अंधकार है उसमें ज्ञान रूपी दीप जलाकर मैं उजाला करता हूं। फिर सुनिए, जो हमारे भीतर अंधकार है अज्ञान जनित, उस अंधकार को परमेश्वर अनुकंपा करते हुए जो है उसको ज्ञान दीपेन भास्वतः, बड़ा सुंदर ये श्लोक है
ज्ञान दीप। पहले से, इससे पहले श्लोक में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं उसकी बुद्धि भी जगा देता हूँ, ददामी बुद्धि योगम। तो बुद्धि भी जगाते हैं, उस बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश भी करते हैं। तो डोमेग्राम में सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी की ये जो पहली लीला मैं आपको सुनाई है, संक्षेप में है लेकिन बड़ी भावपूर्ण है। और परमेश्वर स्वयं प्रकाश, देखो जानोपाध्याय जब वेरूल की गुफा में गए थे तो स्वामी जी अंधेरी गुफा में बैठे हुए थे, और जानोपाध्याय बड़े चाव के साथ गए थे क्योंकि दादों से भेजा जा, देख क्या स्वामी जी वेरूल अपने उस गुफा में विराजमान है तो हम दर्शन करने आए। तो जानोपाध्याय आता है, गहरी गुफा है, वेरूल की गुफाओं के अंदर काफी अंधकार है, तो स्वामी भीतर बैठे हैं। तो जानोपाध्याय को कुछ दिख भी रहा है, कोई नहीं भी दिख रहा। तो मन में जानोपाध्याय बालक ही है उस समय, किशोर अवस्था में है, तो वो किशोर जानोपाध्याय क्या सोचता है, वो ये सोचते हैं कि अरे भाई साहब दीप जला देती वहां पे स्वामी जी के सामने है, तो स्वामी जी प्रकाशित होते दिख जाते, मेरे को पक्का पता लग जाता वो स्वामी जी अंदर बैठे हैं ना। तो जानोपाध्याय ये सोच रहे हैं मन में, अरे भाई साहब कोई दीपक जला देती, रोशनी कर देती है तो दिख जाता वो स्वामी जी बैठे हैं, मैं स्वामी जी को भली भांति देख पाता, मैं स्वामी जी को भली भांति देख पाता अगर हम यहां दिया जला दें तो। ये एक नादान की सोच है कि हम दिया जलाएंगे और परमेश्वर प्रकाशित हमारे दिए से होंगे, हम टॉर्च दिखाएंगे तो परमेश्वर प्रकाशित होंगे। कितना भोलापन भरा हुआ है इस बात में, नादानी है ये, भोलापन भी नहीं। तो क्या है, जानोपाध्याय ये सोच ही रहे हैं कि सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी उसी समय जैसे डोमेग्राम की छत पे, जैसे प्रसन्न मठ की छत के ऊपर सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी अपना प्रकाश उंडेला, उसी समय जानोपाध्याय क्या देखते हैं कि सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी की श्री मूर्ति में से विस्मयकारी आश्चर्यजनक प्रकाश पुंज निकल रहा है, और उस प्रकाश पुंज में सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी उसको दिखाई दे रहे हैं जैसा वो देखना चाहता है। और स्वामी जी मुस्कुरा रहे हैं अपने भक्त के भोलेपन पर। जानोपाध्याय तुम ये सोचते थे कि 22 दीपक जला देती तो हम उजागर हो जाते, हम प्रकाशित हो जाते। परमेश्वर स्वयं प्रकाश है, बात मत भूलिएगा, परमेश्वर स्वयं में प्रकाश है। परमेश्वर ना तद्भासते सूर्य ना शशांको न पावका, क्या है, यदादित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम यच्चंद्रमसी यच्चोग्नो तत्ते जो विधि माम कम। अर्जुन, प्रकाश मेरे से जा रहा है उनको, जो चंद्रमा में जो तेरे को दिख रहा है, यदादित्य आदित्य सूर्य में जो तेरे को दिख रहा है, चंद्रमा में दिख रहा है, अग्नि में जो तेरे को दिख रहा है प्रकाश, यहां से जाता है। तो आज हम श्री सावली मूर्ति मंदिर की तरफ से आयोजित जो नवरात्रि प्रवचनों का जो कार्यक्रम है, उस प्रवचनों का प्रथम प्रवचन जो है आज संपूर्ण होता है। प्रतिदिन नवरात्रि समाप्ति तक जो है 10 से 11 बजे ये प्रवचन डोमेग्राम की लीलाओं के ऊपर ही हैं। कुछ चुनी चुनी लीलाएं आपको सुनाएंगे, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये नवरात्रे अगर आपने सफल करने हैं, जैसे स्वामी जी ने कहा है कि दूना पथे घेजे, है ना, दुगना स्मरण दुगना नाम लेना, तो ये 1 घंटा आप प्रातः काल का डोमेग्राम की लीलाएं सुनेंगे तो आपका सारा दिन जो है खुशी से भरा रहेगा। परमेश्वर जो है आपका सारा दिन ज्ञान के आलोक से प्रकाशित करेंगे। ठीक है जी, सुनते रहिएगा।
सर्वाग्नि श्री चक्रधर स्वामी की जय।